एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सब अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सब भले चंगे से होंगे, सब मज़े से होंगे। तो आज का ब्लॉग हो रहा है, ये दोपहर का टाइम है, आज से मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको बड़ी सुंदर सी चिड़िया दिखा रही हूँ। येलो येलो कलर की चिड़िया ही थी, मुझे नहीं पता इसका क्या नाम है, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको पहली बार देखा तो सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। लेकिन बीच बीच में कैमरा ना ब्लर भी हो रहा था, पता नहीं क्यों। बैग भी ले चलेगा शिवा, बैग भी ले जाना, साथ में गिटार भी है। चलो, तो ये है अभी शाम का टाइम और आप सोच रहे होंगे कि अभी आज तैयार होके कहाँ जा रहे हैं। तो आज हम फिर से भंडारा खाने जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरी जेठानी है, शुभी है और शिवा है। बाकी मम्मी जी की तो आपको पता ही है, जैसे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनके बैक में पेन है, तो वो फिर घर पे ही हैं। वेरी गुड। और ये जो ब्लॉग है ना, ये शिवरात्रि के अगले दिन का है, क्योंकि शिवरात्रि को यहाँ पे भंडारा रखा जाता है, वहीं पे हम जा रहे हैं। और आज ना काफ़ी टाइम, मतलब शिवा को पहली बार लेके जा रहे हैं। इसको वैसे लेके नहीं जाते थे, क्योंकि रास्ता आप देख ही रहे हो, और ऐसे रास्ते पे इसको चलने का है भी नहीं। इसको जैसे भी होता है, कभी शादी में भी जाना हो तो इसको मैं घर पे ही रखती हूँ ऑलमोस्ट, लेकिन आज हम लेके जा रहे हैं कि इसको भी चलने की आदत पड़ जाएगी, वरना फिर ये घर में रह के ऐसा हो गया है कि ये चलता नहीं है बिल्कुल भी। जैसा आप देख भी रहे हो, अभी ठीक चल रहा है, लेकिन इसकी टांगें मुझे नहीं लगता है उतनी मजबूत है। ये देखो, इसको चला के करना पड़ता है। कभी कभी तो हाथ बिल्कुल छोड़ रहा था यहाँ पे, जैसे रास्ता। आजा 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 आजा, शाबाश शाबाश। बहुत तेज भागता है शिवा तो भाई। वो है बेम्बू का पेड़, इतना बड़ा बेम्बू का पेड़ है, देखो वो बेम्बू। चलो 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 चलो, वेरी गुड। हाँ शाबाश शाबाश, उतरो। खतरनाक रास्ता है, खतरनाक, लेकिन शिवा भागता है बहुत तेज, है ना, है ना। चलो चलो चलो, शाबाश। खतरनाक रास्ता है, खतरनाक, है ना। और ये बेम्बू के पड़े हुए हैं सूखे। हाँ, चलो चलो, वेरी गुड। इसके स्किट भी होते हैं अगर इसके ऊपर पाँव रखा तो। आराम से। चलो चलो, तो मम्मा को पकड़ने दो, यहाँ से रास्ता सीधा है, नीचे गिर जाएगा। तो इसका बस एक था कि मुझे खुद चलना है। ये जो आप देख रहे हो बेम्बू है, ये ना गिर गया था, मतलब टूटा हुआ है शायद, और या कुछ ऐसे। तो यहाँ से रास्ता नहीं है, फिर नीचे से ही हम निकले, इसके नीचे से ही। और ये खेत आप देख रहे हो, गेहूं के खेत हैं, बड़े बड़े यहाँ पे गेहूं के खेत भी हैं। और हमारे यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेत होते हैं, जैसे अगर आप पहाड़ों में देखते होंगे। और जहाँ पे हमें जाना है ना भंडारा खाने, वो चलने को भी काफ़ी, एक टेम्पल है वहाँ पे भंडारा होता है, छोटा सा टेम्पल है, और काफ़ी है मतलब चलने को यहाँ से। यहाँ गेहूँ के खेत में देखो, ये निकलने भी लग गया गेहूँ पूरा, देखो। वेरी वेरी गुड। तो शिवा को आदत है, जैसे उसकी शुभी दीदी करेगी, मतलब उस वैसे ही उसको भी करना है। जैसे वो खुद चल रही है तो उसको भी खुद चलना है। मैं उसका हाथ पकड़ रही थी, लेकिन हाथ बिल्कुल छोड़ रहा है, तो डर भी लग रहा था। फिर मैं नीचे की तरफ मैं चल रही थी। कितने सारे फ्लावर है, देखो। वाह शिवा देखो, ये देखो येलो फ्लावर, वाह। हमें तो लग रहा था कि ये चलेगा नहीं आज, मैंने कहा इसको उठा के ही करना पड़ेगा, लेकिन चल पड़ा। कभी मेरी जेठानी ने पकड़ा उसको, कभी मैंने पकड़ा, लेकिन पहुंच ही गए हम। बस यहाँ पे जो आपको दिख रही है ये खड्ड है, और यहाँ पे भी बहुत सारे खेतों की सगाई होती है। जैसे खेतों के लिए पानी जाता है, जो भी खड्ड के साथ होते हैं खेत, उनकी सगाई का सोर्स यही है। और वहाँ पे देखो पंडाल भी लगा है, वहाँ पे टेम्पल है, और वहीं पे ही भंडारा है। और यहाँ पे मैं आगे आपको देखिए, खड्ड कितनी सुंदर लग रही है, और पुल्ले कुछ इस तरह से बने होते हैं चलने के लिए। और ये जो मैं आपको खेत दिखा रही हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है ये छोटी इलायची नहीं, बड़ी इलायची का खेत है। अब हल्दी का भी ऐसे ही होता है, अब हो सकता है मैं रॉन्ग भी हूँ। ये बड़ी इलायची का खेत है पीछे। यहाँ पे मैंने बोल तो दिया है बड़ी इलायची, क्योंकि मैंने देखा है ना, जैसे हमारे भी पहले मेरे मायके में जैसे मेरे दादा होते थे, तो उनका घराट हुआ करता था। घराट की मैंने करवाई भी थी आपको सैर, तो वहाँ पे हमारे बड़ी इलायची का खेत था, उस टाइम मैंने देखा था। और तब मैं बोल रही हूँ, अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा। तो उसके बाद देखिए, ये रहा टेम्पल, भोलेनाथ का छोटा सा टेम्पल है। और यहाँ पर बस पहले हम ना खाना खाने बैठ गए थे। आप बोलोगे कि उल्टे ही काम करती है, पहले आकर के पूजा करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए थे लोग तो हम भी बैठ गए, क्योंकि फिर हमें अंधेरा हो जाता। उसके बाद हमने भरी बैठ करके मत्था टेका है। और यहाँ पे ना छोटी सी बावड़ी है, आप क्या बोलते होंगे मुझे नहीं पता,
प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो वहाँ पे मछली थी, बड़ी बड़ी मछलियाँ थी, वही हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन अंधेरी की वजह से दिख नहीं रही थी ये। तो शिवा जिद कर रहा था कि मुझे इनको पकड़ना है, उसको समझाना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा गिरे ना कहीं यहाँ से, तो बस उसको पकड़ के फिर ले आए खींच के। और अभी यहाँ से हो रही है वापसी घर की तरफ। हाँ यहाँ से है रास्ता, सही जा रहे हो। तो पीछे आपको लगा जैसे हम निकले तो लग रहा था कि अंधेरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी आप देख सकते हो कितना अंधेरा हो गया है। और अभी है ये नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे में हम अभी खाना खाने के बाद, दोपहर का लंच करने के बाद बैठे ही थे लेंटर पे। उतने को उधर से कोई आते हुए दिख गए। वैसे हमारे यहाँ पर बहुत कम आते हैं, जो फेरी वाले होते हैं बहुत कम आते हैं हमारे, क्योंकि हमारा अकेला ही घर है तो यहाँ पे नहीं आते हैं, बहुत कम आपको दिखेंगे। तो फिर इन्होंने आवाज़ डाली कि सूट है और स्वेटर वगैरह है, अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। फिर मैंने कहा देख ही लेते हैं। वैसे मेरा कोई मूड नहीं था लेने का, लेकिन हम लेडीज़ होती हैं ना कि दिख जाए कोई अच्छी चीज़ तो फिर हो ही जाता है कि इसको ले लेती हैं। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। यहाँ पर मेरी जेठानी को एक स्वेटर लेनी थी, फर वाली स्वेटर इनके पास थी। हमें मटेरियल अच्छा लगा तो इसलिए फिर मैंने कहा बुला भी लिया है तो फिर वैसे रास्ते से ही जा रही थी तो उधर से उन्होंने आवाज़ डाली, तो फिर मैंने कहा कुछ ले लेते हैं, अच्छा नहीं लगता ना कोई ऐसे मतलब सामान लेके आया हो और हमने उसे खुला भी दिया सामान और फिर बाद में हम मना कर दें उसको। तो यहाँ पे एक ट्रैक सूट दिखा रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था कि अपने पतिदेव को ले लेती हूँ, लेकिन इसकी साइज़ छोटा था। इसमें लिखा तो एक्सेल था, लेकिन ये काफ़ी छोटा था क्योंकि उनकी हाइट अराउंड 6 फीट है, तो इसीलिए फिर मैंने नहीं लिया। मैंने कहा ये होता तो फिर मैं ले लेती। और बाकी इनके पास ये ब्लैक कलर का सूट था, इसको मैं बोल रही थी लेने को और बाद में मैंने ले ही लिया ये। और इसका लुक मैं आपको दिखा रही हूँ। इसका कपड़ा ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वैसे वुलन का है ये, और इसकी लेंथ मुझे छोटी लग रही थी। मैंने कहा अगर मुझे नहीं होगा तो फिर शुभी पहन लेगी, तो फिर मैंने ले ही लिया है। और उसके बैक में भी फ्रंट में भी सेम डिज़ाइन है, और इसका जो कपड़ा है ना वो भी काफ़ी अच्छा लगा। वैसा नहीं जैसे फेरी वाले लाते हैं वैसा नहीं है, इसका काफ़ी अच्छा है इसका बोलते, फिर इसीलिए मैंने ले लिया। और मैं बताऊंगी कितने का लिया। इसका जो गले का पैटर्न है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने इसको ले लिया, बट इसकी लेंथ मुझे छोटी लग रही है। देखो कोई बात नहीं, वैसे अगर ज़्यादा छोटी हो जाएगी, ज़्यादा छोटी लगेगी मुझे और लगेगा तो फिर मैं शुभी को इसको दे दूँगी। वैसे ऑल ओवर अच्छा रहा। और 900 का ये लिया, और एक स्वेटर ली वो 650 की ली। चूहा देखो कितना बड़ा चूहा है, हमारे किचन में घुसा पड़ा था इतना बड़ा चूहा, और इसको अभी आजाद करेंगे। सुबह सुबह जा रही है, इसको बोला नहीं जा रहा था, मैंने मुंह में दातुन डाली है, कर रही हूँ सुबह सुबह। अच्छा लगता है कभी कभी दातुन करना भी, तब आवाज आपको अजीब सी लग रही होगी। आज सुबह का सेकंड एग्जाम है, क्यों सुबह अच्छे से दिन है ना। ओके वहाँ देखो स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं। अरे मुड़ रही है वो साइड, मुड़ी स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, स्कूल बस सही है। चल चल चल, इतनी खतरनाक आवाजें निकाल रही है ना, कई दिनों से आतंक बजा के रखा था, हाँ नहीं रहा था पकड़ में। यही तो नहीं है वो चूहा जो हमने पहले भी पकड़ा था। लग गई नीचे क्या? और देखो कैसे खतरनाक तरीके से मोड़ रहा है वो। चल 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 जल्दी। जोर से आई गड़ाम की आवाज, लग गया कुछ नीचे। कितने सारे फूल झड़े हैं, रात को ना बहुत तेज बारिश हुई थी तो उस वजह से देखो फ्लावरिंग सारी जितने भी कितने सारे फ्लावर गिरे हैं नीचे, ऐसा लगता है फूलों वाला रास्ता बन गया। क्यों से भी हमारे लिए पहले से ही फूल बिछा के रखे हैं पूरे रास्ते में व्हाइट कलर के। रास्ता तो है ही हमारा खतरनाक। चल जा जा भाई, जा जा, जा, ये जा ही नहीं रहा है, निकल, खुल गई है, जा 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 चला गया। सुब्बी को तो छोड़ दिया, लेकिन मुझे लगता है वो बस खराब हो गई कहीं, और गाड़ी भी पीछे फंस गई, वहाँ पे खड़ी कर दिया उन्होंने, क्योंकि मैंने बोला था ना यहाँ पे जोर से ठक की आवाज़ आई थी जब यहाँ पे मोड़ रहे थे। अब पता नहीं अगर ख़राब हो गई कहीं तो सुब्बी भी फंस गई, क्योंकि उसका एग्ज़ाम भी है आज। अब पता नहीं कैसे करेंगे, क्या करेंगे भगवान ही जाने।
ये तो समस्या हो गई। वो देखो वहां पे, और यहाँ पे पास लेने को भी नहीं है, बीच रास्ते में खड़ी हुई है, बीच रोड पे, रास्ते पे नहीं, रोड पे सॉरी। नहीं होप कि बस ठीक हो जाए, कहीं गड़बड़ हो गई तो मुश्किल हो जाएगी। और तो कुछ नहीं, बट इसका एग्ज़ाम है आज, गाड़ी तो निकलनी चाहिए साइड से। और मुझे लगता है और जो स्कूल के बच्चे भी जा रहे हैं ना, स्कूल बस सही है तो, और बच्चों के भी एग्ज़ाम है, पता नहीं शायद बस तो और भेज देंगे, लेकिन बच्चे एग्ज़ाम के लिए लेट होंगे, उनको एक्स्ट्रा टाइम कौन देगा पता नहीं यार, थोड़ी देर के बाद कॉल करके पूछना पड़ेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को शुरू किए हुए ना, आजकल मैं थोड़ी सी ढीली पड़ी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऑलरेडी पहले से ब्लॉग बने हुए हैं, एक हफ्ता मेरे ब्लॉग लेट हो गए, तो इस वजह से मैं सोच रही थी कि 2 ब्लॉग एक दिन में डालूं, लेकिन वो भी मुझसे नहीं हो रहा। 2 ब्लॉग भी नहीं डाले जा रहे क्योंकि एडिट करने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है फिर इस वजह से। तो तब जाके मैं कहीं, जैसे आज थोड़ा सा शूट कर लूँगी, फिर उसके बाद कल थोड़ा सा शूट कर लूँगी, ऐसे ऐसे करके मैं जब से घर आई हूँ तब से 2-3 दिन में मेरा एक ब्लॉग शूट हो रहा है। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको बता दूँगी, वैसे कुछ ना कुछ तो करेंगे। अभी भी देखिए वहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, वो देखो वहाँ पे गाड़ी खड़ी है, आगे बस खड़ी है कि क्या हुआ। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।